हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कन्नौज के बैटल को कवर। इससे पहले हमने चौसा के युद्ध को देखा और देखा कि कैसे हुमायूं जो कि मुगल सत्ता का हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कन्नौज के बैटल को कवर। इससे पहले हमने चौसा के युद्ध को देखा था कि कैसे हुमायूं जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, वो अपनी सत्ता को अपने भाइयों में बांट देता है। सबसे जो बड़ी गलती थी उसकी यही थी अपने पूरे जीवन काल में। इसके बाद उसको लड़नी पड़ती है चौसा के युद्ध की लड़ाई। किसके खिलाफ लड़नी पड़ती है? तो शेरशाह सूरी जो कि अफगान शासक था, बिहार का शासक था, उसके खिलाफ उसको लड़नी पड़ती है। और यहाँ पे क्या क्या गलतियां उसने की अपने जीवन काल में वो भी हमने देखी। किसमें? तो चौसा के युद्ध में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके वहां से कवर कर सकते हो। अब आज हम करेंगे कन्नौज के युद्ध को। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो हुमायूं है उसने 1 साल के बाद उसको कन्नौज का बैटल लड़ना पड़ा और क्या रीजन थे, इसके बाद जो परिणाम क्या निकले और पूरे मुगल काल में क्या चीजें तब्दील हुई हैं, वो सभी चीजें आज हम करने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, वनडे का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए हमारी जो बैटल की सीरीज है वो देख सकते हो आप। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। अब हम करेंगे अपने टॉपिक को अच्छे से कवर। तो देखो बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे कि 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। वो गंगा नदी पार करके आगरा भाग जाता है, अपनी जान बचा के कह लो या फिर डर के मारे कह लो, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि वो शेरशाह सूरी के साथ नहीं लड़ सकता, उसके खिलाफ नहीं जीत सकता। तो वो वहां से भाग जाता है। जो शेरशाह सूरी है वो अपनी जो सूरी वंश की स्थापना कर देता है 1539 में दिल्ली की सत्ता पे, और अपनी जो सूरी वंश है उसको पूरे उत्तर भारत में फैलाना चाहता था, सेम वैसे ही जैसे बाबर चाहता था कि पूरा जो मुगल सत्ता है वो पूरे भारत में फैल जाए। तो यहाँ पे ये भी सेम वही रणनीति फॉलो करता है बाबर की तरह। अब इसमें आप देखोगे कि जो चौसा का युद्ध है और जो कन्नौज का युद्ध है, यहाँ पे हुमायूं लगातार वही सेम गलती करता है। वो चौसा के युद्ध में जो गलती हुई थी उससे कोई उसको सबक नहीं मिलता। वो सबसे पहले स्थान गलत चुनता है। वो ऐसा स्थान चुनता है जो कि दलदली हो, बारिश आएगी, सबसे पहले जो उसके खुद के सैनिक हैं उनको बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, जितने जो दलदली इलाके हैं वो कीचड़ में तब्दील हो जाएंगे। तो सेम उसने कन्नौज के युद्ध में भी फिर से स्थान गलत चुना, अपने सैनिकों को प्रशिक्षण कम दिया, क्योंकि हमने देखा था कि चौसा के युद्ध में उसके पास 2 लाख सैनिक थे, लेकिन फिर भी वो हार क्यों गए? क्योंकि आपस में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं था, अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से नहीं थी, और साथ में ट्रेनिंग अच्छी सी नहीं दी गई थी। लेकिन कन्नौज के युद्ध में सिर्फ 1 साल के बाद ही हुमायूं को ये लड़ना पड़ता है। अपने जितने सैनिक है उसको ट्रेनिंग नहीं दे पाया, और यहाँ पे सेम वही चीज उसने अपनी जो गलती है उसको रिपीट कर दी, स्थान गलत चुन लिया, जो जितने भी सैनिक हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई, प्लानिंग नहीं की, उसके अलावा उनको ट्रेनिंग नहीं दी, और ये चीजें यहाँ पे फिर से कारण बनी किसका? तो हुमायूं के हार का। अब यहाँ पे देखो कि जो भारी बारिश से मुगल शिविर है वो बाढ़ में तब्दील हो गए, यानी कि जितने शिविर थे वो ढह गए। सेना बड़ी थी फिर भी जो समन्वय और प्रशिक्षण है वो कमजोर थे। ये गलती यहाँ पे हुमायूं लगातार करता रह गया, और यही कारण था उसके मेन हार का। अब इसके अलावा देखो 17 मई 1540 को ये युद्ध होता है। अब शेरशाह ने अचानक से हमला कर दिया। बारिश में जो तोप है और जो गन पाउडर है वो गीले हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। और ये जो बारिश ने शेरशाह सूरी का अच्छे से साथ दिया। एक तो उसका तकदीर ने साथ दिया, दूसरा उसने माइंड का इतने अच्छे तरीके से यूज किया, और ये दोनों मिलकर मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ने में कामयाब रही। बारिश में तोपों और जो रसद यानी कि जो गन पाउडर होते हैं वो बेकार हो गए, मुगल सेना टूट गई और हुमायूं भाग गया। कहाँ भाग गया? तो इंडिया से बाहर भाग गया। 15 सालों तक वो ईरान और पाकिस्तान भटकता रह गया, और वहां पे प्लानिंग करता है वो वापिस आके कि कैसे वो अपनी जो सत्ता है उसको वापिस पा सकता है। अब यहाँ पे देखो परिणाम क्या निकले और प्रभाव क्या पड़ा इस युद्ध के बाद। शेरशाह ने दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण कर लिया।
जब 1539 में चौसा का युद्ध हुआ तो शेरशाह ने अपने सूर्यवंश की स्थापना कर दी, लेकिन असली स्थापना कब की? तो ये जो कन्नौज का युद्ध है, जब उसने देखा कि जो कन्नौज का युद्ध है वो उसने जीत लिया है, अब वो पूरे उत्तर भारत में अपनी जो सत्ता है उसको फैला रहा था और अपना जो नियंत्रण है वो उसको उसने मजबूत कर लिया। तो ये यहाँ से एक परिणाम निकला। हुमायूं को 15 वर्ष तक निर्वासन झेलना पड़ा, यानी कि 15 सालों तक उसको वनवास देखना पड़ा अपने जीवन काल में। तो ये यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट यहाँ निकल के आया है, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि कौन से युद्ध के बाद हुमायूं को 15 सालों तक वनवास हो या फिर निर्वासन हो वो सामना करना पड़ा। तो सेम आंसर क्या होगा? कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को 15 साल का निर्वासन झेलना पड़ा। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आपका कवर हो गया। मुगल सत्ता कमजोर हो गई और सूर्यवंश उभरने लगा, यानी कि मुगल सत्ता टेम्परेरी बेस पे खत्म हो गई और सूर्यवंश ने स्थापना कर दी और अपनी जो मजबूती है उसको वो बढ़ाने लग गए। शेरशाह ने सुधार किए, क्या किए? रुपया और ग्रैंड ट्रंक रोड, ये सब चीजें उसने सुधार की। अब आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया। रुपए का जो चलन है वो किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने ये रुपये का चलन चलाया था। तो यहाँ से इसने प्रशासनिक सुधार भी किए हैं हमारे इंडिया के लिए जो आज तक होते आए हैं, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड अभी भी है, सेम रुपया का चलन आज भी है। तो ये चीजें यहाँ से उसने डेवलप की थी और ये इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी के काल में। अब आगे हम क्या देखेंगे इसके बाद कि कैसे 15 सालों तक जब हुमायूं पाकिस्तान और ईरान जाता है तो वहां से वो रणनीति बनाता है, ईरान के शासक को वो कन्विंस करता है ताकि वो अपनी सत्ता वापस ले ले। जब पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, तो वहां पे अपने भाइयों को कन्विंस करता है कि वो फिर आपस में जुड़ जाएं और अपनी जो मुगल सत्ता है जो कि दिल्ली में छीन ली गई है शेरशाह सूरी के द्वारा, उसको हम कैसे वापस ला सकते हैं। तो ये चीजें हम आगे जो हुमायूं के बैटल होंगे उसमें देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही था जिसमें हमने परिणाम देख लिए कि ये वो निर्णायक घटना थी जिसमें हुमायूं को 15 सालों तक निर्वासन झेलना पड़ा अपने जीवन काल में। तो ये यहाँ से हमारी वीडियो खत्म होती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।